बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स के कोर्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा नाम है खुर्रम पराचा और ये कोर्स आपकी खिदमत में नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से पेश किया जा रहा है। तो देखते हैं कि आज का लेसन क्या है। तो सबसे पहले जी हम लोग क्या करेंगे कि 25 मोस्ट कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं लिखने में, जब आप आते हैं अपनी ईमेल्स या मैसेजेस किसी भी तरह से करते हैं, क्लाइंट से जब रब्ता करते हैं, तो कौन सी ग्रामर की मिस्टेक्स कमिट करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बात होगी। इसके बाद जी 20 मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इट्स दो तरह के होते हैं, देयर दो तरह के होते हैं। तो ये किस तरह से इस्तेमाल होंगे, ये भी आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जी अब आते हैं अपने 25 मोस्ट कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अहम तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उनको चुना गया है, सिलेक्शन की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आगे चलते हैं जी। कॉमन मिस्टेक नंबर वन मिस्टेक क्या है जी? रॉन्ग, गलत जुमला पहले होगा, उसके बाद दुरुस्त जुमला होगा और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। उसको बताया जाएगा कि ये क्यों गलत था। तो गलत जुमला है जी, आई एम हेयर सिंस मॉर्निंग। आई एम हेयर सिंस मॉर्निंग। जब वो करेक्ट जुमला होता है तो क्या होता है जी? आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। क्यों एम और हैव बीन में क्या वजह है, क्यों उसको चेंज किया गया? तो जनाब देखते हैं, यूज हैव बीन, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, विद सिंस फॉर एक्शन स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग नाउ। जी बड़ी सिंपल सी बात है, कोई माजी में काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, कोई माजी में काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो आप उसके लिए हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं जी। रॉन्ग, गलत जुमला क्या है जी? देयर आर मच बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर आर मच बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ। जी बुक्स गिनी जा सकती हैं जनाब। जब आपकी कोई काउंटेबल चीज़ हो तो उसके साथ आप मच नहीं, मैनी लगाते हैं। यूज़ मैनी, एक्सप्लेनेशन देखिएगा। यूज़ मैनी फॉर थिंग्स यू कैन काउंट, नॉट मच। जी मैनी लगाएं, मच नहीं लगाना। जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, उनके साथ मैनी लगता है, मच नहीं लगता। रॉन्ग, शी इज़ टीचर। गलत जुमला क्या है जी? शी इज़ टीचर। तो इसको ठीक करते हैं, शी इज़ अ टीचर। क्यों? यूज़ अ बिफोर अ सिंगुलर नाउन यू कैन काउंट व्हेन मेंशनिंग इट द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली दफ़ा किसी नाउन को, सिंगुलर नाउन को मेंशन करते हैं तो अ लगाते हैं। ही इज़ टीचर, शी इज़ टीचर नहीं, शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। आई एम अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो इफ़ आई विल सी हिम, आई विल टेल हिम कंडीशनल सेंटेंस है। वैसे तो इस पे एक पूरा लेक्चर है अलहदा से, लेकिन एक ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे होते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये कंडीशनल सेंटेंसेस की बात आती है तो वहाँ पे जाके वो फिर मिस्टेक कमिट कर देते हैं। तो देखते हैं जी अब क्या गलती है, इस जुमले में क्या गलती है। बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, इफ़ आई विल सी हिम आई विल टेल हिम। जब मैं उसको देखूँगा, जब मैं उससे मिलूँगा, यहाँ पे सी का मतलब मिलना है, जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे बता दूँगा, बिल्कुल ठीक है। इफ़ आई सी हिम, इफ़ आई विल सी हिम, मैं जब उससे मिलूँगा, आई विल टेल हिम, मैं उसको बता दूँगा। बज़ाहिर तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन इंग्लिश रूल्स के मुताबिक ये जुमला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या है जी? इफ़ आई सी हिम आई विल टेल हिम। देखा आपने कि ये जो सी है, इसमें अब विल नहीं लगा हुआ, ऊपर देखिए विल लगा हुआ है, नीचे विल नहीं लगा हुआ। तो क्या वजह है, देखते हैं जनाब ज़रा इधर। तो इधर वजह है जनाब कि अ, इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस को टाइप 1 कहते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी फ़िक्र मत करें, ये बाद में देखेंगे जब हमारा अलहदा से लेक्चर होगा। लेकिन सिर्फ़ ये देखें कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो, दोनों हिस्सों में एक जैसे टेंसेस नहीं आते। ये देखें, इफ़ आई विल, इधर भी विल लगा हुआ है और इधर भी विल लगा हुआ है। ऐसा नहीं होगा। इफ़ आई सी हिम, आई विल टेल हिम। आगे चलते हैं जी। गलत जुमला क्या है? आई सॉ 2 डियर्स इन द फॉरेस्ट। डियर हिरन, तो आई सॉ 2 डियर इन द फॉरेस्ट, मतलब क्या हुआ जी? देखें, डियर के साथ एस नहीं लगता। सम नाउन्स डोंट चेंज फ्रॉम, सम नाउन्स डोंट चेंज फॉर्म फॉर
प्लूरल जी, प्लूरल जब बनना हो तो कुछ चेंज नहीं होता, डोंट ऐड एस। डियर की जमा डियर ही है, डियर की जमा डियर ही होती है, हिरन की इंग्लिश डियर, और डियर का प्लूरल डियर ही होता है। आगे चलते हैं जी। तो शी सिंग्स गुड, नहीं जी नहीं, शी सिंग्स गुड कभी भी नहीं होता, शी सिंग्स वेल। क्यों जी, देखते हैं जरा। यूज एन एडवर्ब वेल टू डिस्क्राइब एन एक्शन, नॉट एन एडजेक्टिव गुड। सिंपल सी बात ये जी, सिंपल सी बात ये, इसमें भी आप अगर आपको आसानी चाहिए तो सिंपल सी बात यह है कि जब एक्शन आ जाए वेल लगा दें, जब एक्शन आ जाए, शी प्लेड वेल, ठीक है जी, आई वर्कड वेल, गुड नहीं होगा, आई वर्क गुड नहीं होगा, शी प्लेड गुड नहीं होगा। जब भी कोई एक्शन आ जाए, जब भी कोई वर्ब आ जाए तो वेल लगाना है, गुड नहीं लगाना जी। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई विल अराइव, फिर वही बात आ गई, देखा इधर भी विल लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन उसकी लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हम शुरू के लेक्चर्स में देख चुके हैं, और इधर भी विल लगा हुआ है। तो क्या करें जी, ये गलत हो गया, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। देखा, जो शर्त है उसके साथ आपने नहीं लगाना, जो है फ्यूचर टेंस नहीं लगाना। आगे चलते हैं जी, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है। यूज प्रेजेंट टेंस व्हेन नॉट विल फॉर फ्यूचर इवेंट्स जी। प्रेजेंट टेंस यूज करें जब व्हेन आ जाए, जब व्हेन आ जाए, देखें व्हेन आया हुआ है तो इसके साथ आपने प्रेजेंट टेंस लगानी, आई अराइव, विल नहीं लगाना जी आपने। ही रन्स लाइक ही इज टायर्ड, नहीं जी, ही रन्स एज इफ ही इज टायर्ड। एज इफ का मतलब है जैसा कि, वो ऐसे भाग रहा है, वो ऐसे भागता है जैसे कि वो थका हुआ हो। तो इस तरह की अगर बात करनी हो तो एज इफ लगाते हैं, ही रन्स एज इफ। यूज एज इफ टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग सीम्स, एज इफ लगाएं ये दिखाने के लिए कि कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो थका हुआ, थका नहीं हुआ, शायद वो नहीं थका हुआ, लेकिन वो ऐसे भागता है जैसे वो थका हुआ है। तो अगला है जी, शी सेड शी वाज टायर्ड, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड। हाँ जी, क्या गलती है, ऐड दैट आफ्टर सेड इन फॉर्मल राइटिंग फॉर क्लैरिटी। बोलते हुए तो बहुत सारे लोग ये ऐसा करते हैं, शी सेड शी वाज टायर्ड, उसने कहा कि वो थकी हुई थी, लेकिन नहीं, जब आप फॉर्मल राइटिंग में आते हैं, खास तौर पे कम्युनिकेशन में आते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन में आते हैं, फ्रीलांसिंग में आते हैं, तो आपने दैट ज़रूर लगाना है। शी सेड दैट शी वाज टायर्ड। आगे चलें जी, दिस इज़ वेरी परफेक्ट, नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, दिस इज़ परफेक्ट। या तो परफेक्ट होता है या परफेक्ट नहीं होता, इसमें तो थोड़ा परफेक्ट है या ज़्यादा परफेक्ट है, ये कैसे हो गया, या परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है। तो वेरी की तो यहाँ पे नहीं, ये तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज़ वेरी परफेक्ट, ये तो कोई बात ना हुई, दिस इज़ परफेक्ट, ये ज़्यादा परफेक्ट है, रॉन्ग जुमला बिल्कुल। इसका मतलब है थोड़ा परफेक्ट भी हो सकता है, तो जो थोड़ा परफेक्ट हुआ तो वो परफेक्ट तो ना हो फिर, तो लिहाजा दिस इज़ परफेक्ट। वर्ड लाइक परफेक्ट डोंट नीड वेरी टू मेक देम स्ट्रॉन्गर जी, परफेक्ट को वेरी नहीं चाहिए। एवरी स्टूडेंट हैव अ बुक, लो जी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो कमिट करते हैं गलतियाँ, उनमें से एक ये गलती आ गई, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक। बहुत के शुरू के लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने हैज़ हैव का इस्तेमाल किया था, हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, तो याद करें, आपको बताया गया था कि हैज़ लगता है ही शी इट और सिंगुलर के साथ, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, नाम के साथ। तो ये एवरी स्टूडेंट सिंगुलर नाउन ही है ना, हर एक, हर एक। तो एवरी इज सिंगुलर, एवरी चूंकि ये सिंगुलर है लिहाजा उसके साथ हैज लगेगा। आई एम अफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स, प्रेपोजिशन की गलती है जी, आई एम अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता जी, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, मैं मकड़ियों से डरता हूँ, मैं मकड़ियों से खौफजदा हो जाता हूँ। तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स क्या है जी, देखते हैं। यूज ऑफ आफ्टर अफ्रेड नॉट फ्रॉम जी, ऑफ लगाना जी, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता। आगे चलें जी, देर आर लेस पीपल टुडे, नहीं जी नहीं, देर आर फ्यूअर पीपल टुडे जनाब, क्यों, देखते हैं। यूज फियर फॉर थिंग्स यू कैन काउंट नॉट लेस, जिनको आप गिन सकते हैं उनके साथ फ्यू या फ्यूअर लगता है, लेस नहीं लगता। तो पीपल को गिना जा सकता है ना, आज कम लोग हैं, आज ज़्यादा लोग हैं, आज 20 लोग हैं, तो जब आप गिन सकते हैं तो तब आप इनके साथ फ्यूअर या फ्यू लगाते हैं, लेस नहीं। आगे चलें जी, आई विल नॉट, आई विल वेट यू
एट द पार्क नहीं जी, आई विल वेट यू एट द पार्क। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे या वैसे कुछ लिख के भेजते हैं, अगर किसी भी तरह से कागज़ पे या कोई ऐसे लिखना हो तो आई विल वेट यू एट द पार्क नहीं जी, आई विल वेट फॉर यू। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेट फॉर होता है, आई विल वेट फॉर यू एट द पार्क। जी, यूज़ फॉर आफ्टर वेट व्हेन मेंशनिंग अ पर्सन और थिंग। देखें, फॉर लगाना है आपने जब आप किसी पर्सन की, देखें यू पर्सन हुआ ना, तो जब आपने किसी आगे पर्सन का ज़िक्र करना है तो फॉर लगाइए, वेट फॉर। आगे चलते हैं जी। आई होप टू सीइंग यू सून। देखते हैं जी क्या हुआ। आई होप टू सी यू सून। जी, उम्मीद है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखें ज़रा, आफ्टर होप यूज़ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सी नॉट सीइंग। होप के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो सी हो जाएगा आई होप टू सी यू सून। आगे चलते हैं जी। नाइदर ऑफ देम आर हियर। कोई भी यहाँ पर नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। नाइदर ऑफ देम इज हियर, कोई एक भी यहाँ पर नहीं है, कोई एक भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, नाइदर ऑफ देम इज हियर। एक्सप्लेन करते हैं जी। नाइदर इज सिंगुलर, यूज अ सिंगुलर वर्ब इज। नाइदर इज सिंगुलर, नाइदर चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगे ना, आर तो नहीं लगेगा, आर तो ज्यादा के साथ लगता है। तो बात हो रही है कोई एक भी नहीं है यहाँ पर, तो जब कोई एक भी नहीं है तो इज लगेगा ना, आर तो नहीं लगेगा। आगे चलते हैं जी। आई ऑलरेडी ईट लंच। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव ऑलरेडी ईटन लंच। ऑलरेडी जब आ जाए तो जुमला किसका होता है जी, थर्ड फॉर्म लगानी होती है हैव के बाद। थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट विद ऑलरेडी। जब ऑलरेडी आ जाए, जब ऑलरेडी आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आई हैव और थर्ड फॉर्म, ये देखिए रेड में लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, आई हैव सॉरी हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं आप यहाँ पे। आगे चलें जी। शी इज गुड इन ड्राइंग। नो नो नो, ड्राइंग एक स्किल है, एक महारत है। तो गुड एट, किसी चीज में कोई अच्छा काम करता हो तो गुड इन नहीं, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स नहीं, ही इज गुड इन फिजिक्स नहीं, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स, ही इज गुड एट ड्राइंग। कोई स्किल है ना जी। यूज एट आफ्टर गुड टू शो स्किल नॉट इन। जी, गुड इन नहीं होता, ही इज गुड एट कुकिंग, ही इज गुड एट कुकिंग, गुड इन नहीं, ही इज गुड एट कुकिंग। लेट मी गो, लेट मी टू गो होम। नो नो नो, बिल्कुल नहीं जी। लेट मी गो होम, लेट के बाद टू नहीं आता, लेट के बाद लेट यूज द बेस फॉर्म नॉट टू गो। बेस फॉर्म लगती है जी वर्ब की, सिंपल लगा दें, गो लगा दें, टू गो मत लगाइए। आगे चलें जी। आई वुड रादर टू स्टे होम। नो नो, आई वुड रादर स्टे होम। वुड रादर का इस्तेमाल है इसके अंदर, ये देखिए वुड रादर का इस्तेमाल है, बेहतर होगा कि मैं घर पे रहूं। तो वुड रादर भी जब आ जाए तो टू नहीं लगाते, वुड रादर भी जब आ जाए तो टू नहीं लगाया जाता। देख लेते हैं जी। आफ्टर वुड रादर यूज बेस फॉर्म स्टे नॉट टू स्टे। आई वुड रादर स्टे होम, टू स्टे नहीं आएगा जी। नन ऑफ द बुक्स आर न्यू। नन ऑफ द बुक्स आर न्यू नहीं जी, नन ऑफ द बुक्स इज न्यू। कोई एक भी किताब नई नहीं है, न्यू नहीं है, तो आर तो नहीं आएगा। क्यों, बात कितने की हो रही है, एक की बात हो रही है। कोई एक किताब भी, तो उसके लिए आर नहीं बल्कि इज आएगा। नन ऑफ द बुक्स इज न्यू। एक्सप्लेनेशन जी देख लेते हैं, वही बात जो मैंने अभी की। नन इज सिंगुलर, नन चूंकि सिंगुलर है, यूज सिंगुलर वर्ब इज, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। शी इज मैरिड विद हिम। नहीं जी नहीं, मैरिड विद हिम नहीं होगा जी, मैरिड टू होगा। शी इज मैरिड टू हिम, उसकी शादी उससे हुई, मैरिड टू हिम। यूज टू आफ्टर मैरिड व्हेन मेंशनिंग अ पर्सन नॉट विद। आगे पर्सन जिक्र करना हो, ये देखिए हिम है तो मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। जी, आई लिव इन द फ्रांस। नो नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, द फ्रांस नहीं होता। वजह जी क्या होगा, आई लिव इन फ्रांस। वजह क्या है, वजह क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पहले ही बताया गया है, नाउन के साथ कभी द नहीं आता। वो चाहे क्या कहते हैं उसको जी, नाम हो शहर का, या वो नाम हो मुल्क का, शहर का, या किसी भी जगह का नाम हो, द नहीं आएगा। द फ्रांस, द इंग्लैंड, द चाइना, द पाकिस्तान नहीं होगा। तो आई लिव इन
France. Don't use the with country names unless they are plural like Philippines. हाँ, अगर plural शो हो रहा हो एक दो लफ्जों के जरिए तो फिर आप द लगाते हैं, लेकिन 95% 98% मुल्कों के नाम के साथ द नहीं लगता, नोट किया जाए. डू या वुड यू माइंड टू हेल्प मी, जी बात की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है. अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरी मदद करेंगे, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरी मदद करेंगे. तो इसको करने, इस बात को करने के दो तरीके हैं. डू के साथ करते हैं, वुड के साथ करते हैं, दोनों के साथ कीजिए, लेकिन अभी भी जुमला गलत है. क्यों गलत है देखते हैं जी. डू या वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, हाँ जी. आफ्टर माइंड यूज द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. हेल्पिंग लगाएंगे, नॉट टू हेल्प. देखा आपने, इसके इसी को ले लेते हैं. डू यू माइंड हेल्पिंग मी या वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. ये किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट, तो फिर हम कहते हैं वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. ये नहीं कहेंगे वुड यू माइंड टू हेल्प मी, बिल्कुल गलत. वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. जी लास्ट, आई फिनिश टू राइट द लेटर. नहीं, आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर. आई फिनिश्ड writing the letter. After finish, use ing form of the verb writing, not to write. जी finish के बाद ing form आएगी. जो सिंगुलर फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, वो नहीं आएगी जी. अब आते हैं जी 20 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स. पहले तो आपने देखा कि बहुत सारी गलतियां जो हम करते हैं, उनमें से 25 गलतियां मैंने आपके सामने रखी. वो गलतियां जो बहुत सारे लोग कमिट करते हैं, इसलिए मैंने वो सेलेक्ट की. अब आ गए जी 20 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स. 20 ऐसे अल्फाज जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं. तो देखते हैं जी वो क्या है. आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, उसको जहन में रखना है, ताकि आप अगर बात करें किसी क्लाइंट से, किसी फॉरेनर से, तो आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो कहीं गलत ना हो जाए. और अल्फाज का चुनाव गलत हो गया तो जो आपका जो है फ्रीलांस क्लाइंट है, वो आपको कहेगा जी जिसकी कम्युनिकेशन ही सही नहीं, जिसको बात नहीं करनी आ रही, उसने मेरा प्रोजेक्ट क्या करना. तो लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड. तो जनाब देखते हैं सबसे पहला कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है जो तंग करता है बहुत ज़्यादा. आई एक्सेप्ट द गिफ्ट हैप्पीली फ्रॉम द क्लाइंट. नहीं जी नहीं, एक्सेप्ट का मतलब तो होता है सवाए. आई एक्सेप्ट द गिफ्ट हैप्पीली फ्रॉम द क्लाइंट. तो क्या मतलब हुआ जी, मैं बड़ी खुशी से क्लाइंट से गिफ्ट जो है वो कबूल करता हूँ. तो एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री टू समथिंग. एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज़ से मुत्तफिक होना. एक्सेप्ट का मतलब है निकाल देना, सवाए जैसे कि बताया. तो यहाँ पे निकालना नहीं है, सवाए नहीं है. सारे लोग वहाँ पे थे सवाए अली के, ये वो वाला सवाए. तो वहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. जी delays will affect my freelance schedule. delays will affect my freelance schedule. नहीं जी गलत है जुमला. ई वाला इफेक्ट नहीं आएगा, ए वाला अफेक्ट आएगा. delays will affect my freelance schedule या शेड्यूल भी कहते हैं, दोनों ठीक चलते हैं जी. एक्सप्लेनेशन क्या है जी, अफेक्ट इज एन एक्शन टू चेंज. अफेक्ट का मतलब जी चेंज होना. इफेक्ट इज अ रिजल्ट. तो अफेक्ट जो होगा वो से चेंज हो जाएगा. मेरा जो फ्रीलांस का जो स्केड्यूल है वो चेंज हो जाएगा डिलेज की वजह से. तो आगे चलते हैं जी. डिलेज यानी ताखीर. अगला है जी कैन यू एडवाइस मी. नो नो नो, नॉट एट ऑल. एडवाइस में इशू है जी. कैन यू एडवाइज मी, एस के साथ क्या फ़र्क है. सेकंड सी और एस, छोटा सा एक फ़र्क है, लेकिन बिल्कुल आपका इमेज ख़राब हो जाएगा जब आप इन दोनों लफ्ज़ों को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्या है जी, एडवाइस इज़ एन एक्शन. एडवाइस एक्शन है, वर्ब है टू गिव गाइडेंस यानी रहनुमाई करना. एडवाइस वो रहनुमाई, रहनुमाई करना जब आएगा ना तो फिर एस के साथ आएगा. कैन यू एडवाइस मी, क्या आप मेरी रहनुमाई करेंगे, क्या आप मुझे मशवरा देंगे, क्या आप मुझे बताएंगे. तो जब बताना एक्शन जब आ जाएगा तो आप एडवाइस यूज करेंगे. आगे चलें जी. आई डोंट वांट टू लूज माय क्लाइंट. लूज में इशू है जी, आपको बता दूं. देखिए आई डोंट वांट टू लूज माय क्लाइंट, ये जो ऊपर वाला लूज है ये तो होता है ढीला. ढीला, मैं अपने क्लाइंट को ढीला नहीं करना चाहता. नहीं जी नहीं, नुकसान उसको खोना नहीं चाहता. आई डोंट वांट टू लूज माय क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट को खोना नहीं चाहता. एक्सप्लेनेशन क्या है जी, लूज मीन्स टू मिसप्लेस. लूज का मतलब है मिसप्लेस होना, खो जाना. लूज मीन्स नॉट टाइट, ढीला होना. तो देखा, ये नहीं कहना कि मैं अपने क्लाइंट को ढीला नहीं करना चाहता, ये कहना है कि मैं अपने क्लाइंट को खोना नहीं चाहता. द स्कूल प्रिंसिपल इज काइंड. बहुत 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 ज़्यादा इशू आता है इस मामले में. प्रिंसिपल के स्पेलिंग सही नहीं होते. बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल.
कॉलेजेस के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट प्रिंसिपल के स्पेलिंग लिखते हैं, और जब प्रिंसिपल के स्पेलिंग लिखे होते हैं तो वो ये वाले होते हैं प्रिंसिपल। द स्कूल प्रिंसिपल इज़ काइंड। ये वाला प्रिंसिपल तो होता है जनाब असूल, असूल। हमने ये वाला प्रिंसिपल नहीं कहना। करेक्ट जुमला कहते हैं स्कूल प्रिंसिपल इज़ काइंड। ये देखें PLE और PAL, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये सीखना, इसको सीख लें। बहुत ज़्यादा लोग ये गलती कमिट करते हैं, आप लोग इसका बहुत ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल मीन्स द हेड ऑफ स्कूल। जी बिल्कुल वही बात, ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ करते हैं वो पैल, एंड पे इसके एक बात ज़हन में रखें बस, कि प्रिंसिपल के एंड पे पैल आता है। पैल का मतलब अमेरिकन इंग्लिश में या इनफॉर्मल इंग्लिश में है, पैल का मतलब है दोस्त। तो प्रिंसिपल इज़ अ पैल, ये बस याद रखें, प्रिंसिपल इज़ अ पैल। प्रिंसिपल दोस्त है, पैल के स्पेलिंग आपको याद रहेंगे, प्रिंसिपल इज़ अ पैल, और पैल से आपको याद रहेगा कि एंड पे उसके PAL आना है। प्रिंसिपल क्या हो जी, आगे देखें ये वाला। प्रिंसिपल मीन्स अ रूल, असूल। जी, आई ऑर्डर्ड न्यू स्टेशनरी फॉर माय फ्रीलांस बिज़नेस। स्टेशनरी में इश्यू है जी, देखते हैं। आई ऑर्डर्ड न्यू स्टेशनरी, ARY और ERY, गौर कीजिएगा, ARY ERY, फॉर माय फ्रीलांस बिज़नेस। स्टेशनरी ई वाला मीन्स राइटिंग मटेरियल। ई से जब आप लिखते हैं तो उसका मतलब है राइटिंग मटेरियल, और ए से लिखते हैं तो उसका मतलब है हरकत ना करना यानी साकिन होना। तो यहाँ पे आपको राइटिंग मटेरियल का जिक्र करना है ना, तो यहाँ पे ई आपने लगाया हुआ है, स्टेशनरी। आई ऑर्डर्ड न्यू स्टेशनरी फॉर माय फ्रीलांस बिजनेस। अगला जी देखते हैं, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट देन आई विल इनवॉइस यू। नहीं जी, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट देन आई विल इनवॉइस यू। देखा आपने, देन में और देन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है जी, देखते हैं। देन शोज़ टाइम और सीक्वेंस। जब आपने सीक्वेंस की बात करनी हो, आई वेंट देयर, देन आई वेंट देयर, आफ्टर दैट आई वेंट देयर, जब सीक्वेंस जब आ जाए तो आपने जनाब क्या करना है, EN लगाना है, देन। और देन इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ए जब हो तो इसका मतलब है कंपैरिजन, मुआवजा करना। दिस रूम इज़ बिगर दैन दैट रूम, दिस रूम इज़ स्मॉलर दैन, मुआवजा हो रहा है ना, दिस रूम इज़ स्मॉलर दैन दैट रूम। तो जब मुआवज़ना हो तो दैन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मुआवज़ना नहीं हो रहा, यहाँ पे तो सीक्वेंस आ रहा है कि जब मैं प्रोजेक्ट ख़त्म कर लूँगा, जब मैं मंसूबा ख़त्म कर लूँगा तो आपको मैं इनवॉइस भेज दूँगा। आई सेंट 2 ईमेल्स टू द क्लाइंट। नहीं जी नहीं, 2 में स्पेलिंग में गलती आ रही है। आई सेंट 2, ये वाला तो 2 प्रीपोज़िशन है, ये वाला 2 2 के लिए है, 2 2, ठीक है जी। तो आई सेंट 2 ईमेल्स टू द क्लाइंट। जी वही बात है कि 2 इज़ द नंबर 2, 2 इज़ फॉर डायरेक्शन, प्रीपोज़िशन है डायरेक्शन देने के लिए, सिम्त बताने के लिए, और टू मीन्स ऑल्सो और वेरी। जब TOO वाला आ जाए तो उसका मतलब ऑल्सो या वेरी होता है। आई एम अनश्योर वेदर द क्लाइंट विल अप्रूव। अब वेदर में इशू है जी, मुझे यकीन नहीं है कि क्लाइंट इसको अप्रूव करेगा, मंजूर करेगा कि नहीं करेगा। तो वेदर ये है जी, मौसम वाला है जी, वेदर WEATH, ये तो मौसम वाला वेदर है ना। तो यहाँ पे आपने मौसम वाला वेदर लगाना है, यहाँ पे तो वो लगाना ना, जब आप डाउट्स का शिकार होते हैं, आया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। वेदर इंट्रोड्यूसेस चॉइसेस, यानी जब चॉइस की बात हो रही हो कि पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा, अप्रूव करेगा कि नहीं अप्रूव करेगा, तो फिर आप ये WHETHER लगाते हैं। WEATHER ये मौसम के लिए इस्तेमाल होता है। द क्लाइंट मीटिंग वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव। जी, क्वाइट प्रोडक्टिव, ये वाला क्वाइट मेरा इशू है जी, देखिए ज़रा। द क्लाइंट मीटिंग वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव। ये जो ऊपर वाला क्वाइट है, ये खामोश होना है, जिसको लोग, बहुत सारे लोग क्वाइट बोलते हैं। दिस इज नॉट क्वाइट, इसका तलफ़ुज़ भी सीख लीजिए। इट्स क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। लेकिन बहरहाल क्वाइट यहाँ पे नहीं आना, इट्स क्वाइट। काफ़ी काफ़ी प्रोडक्टिव रही, फ़ायदेमंद रही। द क्लाइंट मीटिंग वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव, क्वाइट नहीं। जी देख लें, वो भी कह रहा है क्वाइट मीन्स वेरी, काफ़ी। क्वाइट मीन्स साइलेंट। तो हमें यहाँ पे काफ़ी का मेंशन करना है, बहुत यानी काफ़ी हद तक, और क्वाइट का मतलब नहीं, क्वाइट नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसका तो मतलब है खामोश होना। आगे चलते हैं जी, 11 नंबर पे आ जाएँ। आई इंश्योर द प्रोजेक्ट इज़ डिलिवर्ड ऑन टाइम। नहीं जी, इंश्योर नहीं, IN के साथ नहीं, EN इंश्योर है। क्या वजह है जी? इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर। ई के साथ जब लगते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं यकीन दहानी करवाना, यकीन दहानी करवाना। ई के साथ लगाएं तो उसका मतलब हो जाएगा यकीन दहानी करवाना। इंश्योर मीन्स प्रोटेक्ट विद इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस नहीं कराते, इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी,
तो वो इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी जो वो आई से होता है। जब आपने यकीन दहानी कराने का की सेंस यूज करनी है तो वो होगा जी ई से। आगे चलते हैं जनाब। लेट्स डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट फार्दर टुमारो। फार्दर में इशू है जी। लेट्स डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट फर्दर टुमारो। फार्दर तो होता है दूर, फर्दर इज फॉर आइडियाज और मोर डिस्कशन, मजीद बात करना। फर्दर FU, फार्दर जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर वाले जुमले में वो तो फार्दर है, मजीद दूर, मजीद दूर। फार्दर इज फॉर फिजिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमें बात करनी है मजीद की। तो जब मजीद की बात करनी हो तो हम FURTHER लगाते हैं। ये वाला FARTHR नहीं लगाते जी। अब आ गया 13 नंबर। तो शी विल अडॉप्ट टू द न्यू रूल्स। शी विल अडेप्ट टू द न्यू रूल्स क्या है जी, देखते हैं। अडेप्ट मीन्स एडजस्ट, अडेप्ट कर लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। अडॉप्ट मीन्स टू टेक और चूज, इख्तियार करना। तो यहाँ पे हमें अडॉप्ट नहीं चाहिए, इख्तियार नहीं करना, अडेप्ट एडजस्ट कर लेना। आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ब्रेक के स्पेलिंग जरा चेक कीजिए। आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, नहीं भाई नहीं, ब्रेक के स्पेलिंग है तो गाड़ी साइकिल बाइक वाली ब्रेक होती है। आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ये जो ब्रेक चाहिए बीच में आपको गैप चाहिए, अगर पॉज चाहिए, ब्रेक मीन्स पॉज, अगर आपको यहाँ पे पॉज चाहिए तो फिर आप ब्रेक के स्पेलिंग की लिखेंगे। ये वाली जो ब्रेक है BRAKE, इसका तो मतलब है रुक जाना, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं या मोटर बाइक में ब्रेक लगाते हैं। तो अब आते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्या है जी, देयर वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट ओवर देयर ऑफिस। गलत है जी, देयर का इस्तेमाल गलत होया हुआ है। देयर वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट एट देयर ऑफिस। देखते हैं क्या है जी, देयर शोज ओनरशिप। THEIR जो है वो मिल्कियत को शो करता है, उनका, उनका। देयर ऑफिस, आपने देखा कि देयर ऑफिस उनका दफ्तर, और ये जो देयर है THER वाला जो कि ऊपर लगा हुआ है, जो कि गलत लगा हुआ है और जो कि हमने ठीक किया है, इसका मतलब प्लेस। तो यहाँ पे प्लेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो उनका कहना हमने, तो उनका की इंग्लिश है देयर और उसके स्पेलिंग है THEIR। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसको ज़हन-नशीन कर लीजिए। THEIR का मतलब है मलकियत, उनका, और THERE का मतलब है प्लेस, उस जगह। 16 नंबर जी, आई नीड पीस ऑफ माइंड टू फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट। मुझे इस प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए ज़हनी सुकून चाहिए। नहीं जी, पीस के स्पेलिंग गलत हैं। ये जो ऊपर वाला पीस है इसका मतलब तो है टुकड़ा, टुकड़ा, और नीचे वाला जो है सुकून। तो आपको ज़हनी टुकड़ा चाहिए या ज़हनी सुकून चाहिए? तो देख लें जनाब, आपको ज़हनी सुकून चाहिए। पीस मीन्स काम, सुकून। पीस आई वाला जो है मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो आपको यहाँ पे चाहिए जनाब पीस, ये वाला, यानी कि सुकून। आगे चलते हैं जी 17 नंबर में। आई विल राइट एन ईमेल। राइट के स्पेलिंग ज़रा गौर करें जी, आपको समझ आनी शुरू होगी अब क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो आई विल राइट एन ईमेल, राइट तो होता है दुरुस्त या दाएँ जानिब। तो यहाँ पे लिखने की सेंस आ रही है, तो आई विल राइट एन ईमेल, मैं ईमेल लिखूँगा। तो लिखने की इंग्लिश राइट, WRITE। राइट मीन्स टू पुट वर्ड्स ऑन पेपर, यानी कागज़ पे लिखना। राइट मीन्स आप ईमेल कंप्यूटर लैपटॉप पे भी लिख सकते हैं जी। राइट मीन्स करेक्ट और अ डायरेक्शन। राइट दूसरा जो RIGHT है उसका मतलब है या तो दुरुस्त है, यस यू आर राइट, आप दुरुस्त हैं। और राइट डायरेक्शन को भी कहते हैं जी, दाएं हाथ मुड़ जाओ, बाएं हाथ मुड़ जाओ। दाएं हाथ के लिए हम यूज़ करते हैं जी क्या, राइट, RIGHT। 18 नंबर जी, आई विल सेंड द प्रोजेक्ट फाइल्स हियर। नहीं जी नहीं, ऊपर वाला जो हियर है ये सुनना होता है, जो कानों से सुनते हैं ये हियर होता है, HEAR। आई विल सेंड द प्रोजेक्ट फाइल्स हियर, यहाँ पर। हियर मीन्स दिस प्लेस, जो HERE हियर होता है उसको आप कहते हैं, वो होता है इस जगह। और HEAR वही बात जो मैंने भी आपको बताई, सुनना। तो जो सुनने के लिए हियर लफ्ज यूज होता है उसको है HEAR, लेकिन यहाँ पे हमें सुनने वाला नहीं चाहिए, हमें दिस प्लेस चाहिए, यहाँ पर। आई सेंड द प्रोजेक्ट फाइल्स हियर। सेकेंड लास्ट, इसके बाद लास्ट है और इसके बाद लेक्चर हमारा खत्म होगा। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय द डेडलाइन। नहीं जी नहीं, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय द डेडलाइन। ये ऊपर वाला बाय का मतलब है जनाब खरीदना, खरीदना, खरीदना। जो नीचे वाला बाय है इसका मतलब है तक। बाय मीन्स नियर और थ्रू, तकरीबन तक। और बाय मीन्स टू परचेज। तो हमें
यहाँ पे बाय खरीदारी करने का, यहाँ पे खरीदारी की सेंस नहीं देनी, यहाँ पे हमें तक की सेंस देनी है कि ये प्रोजेक्ट डेडलाइन तक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाई बाय आएगा, बी यू वाई बाय नहीं। आज का आखिरी जी, आई एम टेकिंग अ कोर्स ऑन फ्रीलांस राइटिंग। नहीं जी, कोर्स में इशू है। आई एम टेकिंग अ कोर्स ऑन फ्रीलांस राइटिंग। कोर्स मीन्स अ क्लास। जो दूसरा कोर्स है, जो ऊपर जो गलत लिखा हुआ है, वो कोर्स है रफ, खुरदरा। तो खुरदरा जो है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोर्स। तो यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग का खुरदरा कर रहा हूँ, नहीं जी नहीं। रफ कर रहा हूँ, नहीं जी नहीं। मैं फ्रीलांसिंग की क्लास ले रहा हूँ, उसका कोर्स कर रहा हूँ। तो क्या जुमला बन जाएगा? आई एम टेकिंग अ कोर्स, COURSE, आई एम टेकिंग अ कोर्स ऑन फ्रीलांस राइटिंग। ये थी जी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये निहायत इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो भी बता दी, और जो वर्ड्स में मिस्टेक्स आती हैं, जो कन्फ्यूजन आती है, वो भी आज मैंने क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, वीडियो बार-बार देखिएगा, ताकि आपको ये ज़हन-नशीन हो जाए। अपने नोट्स बना लें तो और अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।